गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। ये इनके अस्करी मामला के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हम ये समझते हैं कि ये नामुनासिब था। अगर ये बात ना होती तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के मामला हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस पर कोई बात करती है, हुकूमत वक्त जो हमारी पॉलिटिकल राइवल है, अगर वो इस पर बात करती तो अच्छा लगता। बट DGISPR ऐसी गुफ्तगू करें तो वो मेरी समझ से तो बालातर है। बट एनीवे, बिकॉज ही मेड अ स्टेटमेंट, एक नहीं कई स्टेटमेंट्स दी, तो ऐसे लगता था कि जैसे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शायद है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इसका शायद कोई और मकसद है ही नहीं। वो भी नामुनासिब बात है। बात यह है सर कि 9 मई के हवाले से कोई उन्होंने नई बात नहीं की है। उनका मौक़िफ़ शुरू दिन से यही रहा है, और उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी वही रहा है जो शुरू दिन से है कि आप CCTV फुटेज निकलवा लें, इसकी इंडिपेंडेंट हाई जुडिशियल कमीशन के थ्रू इंक्वायरी हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खान साहब ने अगले दिन भी ये कहा कि उन्होंने कहा जी अमेरिका का बार बार जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं कि जी अमेरिका में जो बंदे पड़े गए सब सजा हो गई, तो वो CCTV फुटेज की वजह से था। और हम CCTV फुटेज की डिमांड कर रहे हैं बार बार। उत्थे वो फड़े गए सन, हो जाए तो साढ़े जने फड़े हुए ऐसी कहने गुनेगार हैं, ये बेगुनाह ने, सानू CCTV और हाई जुडिशियल कमीशन जो है वो उसके ऊपर बात कर ले। अगर कोई किसी ने स्टेट के खिलाफ या उसके खिलाफ को वो किया है, तो इमरान खान साहब उसको कंडेम कर चुके हैं उस बात को, उसको कोई नहीं ओन करेगा। क्यों करेगा? मगर अगर कोई बेगुनाह है और वो सिविलियन नेचर के ऑफेंसेस हैं, तो उसको मिलिट्री कोर्ट के अंदर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है। तो और 26 के हवाले से बात हुई, मतलब इतनी बड़ी पार्टी को आपको इंतशारी कह देना, ये रियासत ऐसे बयानिए अपनी अवाम के खिलाफ नहीं बनाती होती, और इसका फायदा कोई नहीं है। असल में इंतजार इसी वजह से होता है कि जब इधर से एक ऐसी बात आती है जो नफरत आमेज है, जो नफरत अंगेज है। मतलब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को आप कह रहे हैं इंतशारी ने और एक पॉलिटिकल टेररिज्म कर देने, करोड़ों लोगों ने इनको वोट दिया है, वो आपके वो लोग हैं जो वॉर ऑफ टेरर पे आपकी कमर पे खड़े हुए थे, वो माएं, वो बच्चे जो आपकी कामयाबी के लिए आज भी दुआएं करते हैं कि आप उनकी हिफाजत करते हैं। अगर आप उन सबको इंतशारी और दहशतगर्द समझेंगे और पॉलिटिकल टेररिज्म की टर्म इस्तेमाल करेंगे, तो क्या जज्बात होंगे अवाम के आपके हवाले से? तो मैं ये समझता हूँ कि इट वाज अननेसेसरी। अच्छा, लेकिन शेख साहब एक कंसर्न, और इसका पहले भी जिक्र हो चुका है कुछ और ब्रीफिंग्स में भी, वो है प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज के हवाले से। और आज तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI बाहर से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से जो है वो चल रही है, तो क्या वाकई ये जो तहफ़्फ़ुज़ात इनको कह लें, या इनकी जो है वो फौज का एक जो नुक्ता नज़र है DGISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा, क्या वाकई ये PTI हाईजैक हो चुकी है सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे में? सर पहली बात तो ये है कि इमरान खान की PTI ऑफिशियल या इमरान खान साहब के अपने अकाउंट के अलावा PTI या इमरान खान किसी और के जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते ना सर। उसकी वजह यह है कि यहाँ लाखों हजारों वॉलंटियर्स हैं, अपनी मर्जी करते हैं। फिर आज के इस दौर के अंदर वो लोग जो इंडिपेंडेंस रखते हैं, वो अपने हिसाब से बाइसों में शरीक होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया पे, उसको दुश्मनी तस्वर करना वो मुनासिब नहीं है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उस वक्त यही बच्चे जो हैं वो जो गुफ्तगू करते थे, उस वक्त वो मुल्क दोस्त थे, आज वो मुल्क दुश्मन हो गए। ऐसे नहीं होता है, यही सोच है, यही तासुरात है, यही जो एक आपने ज़हन बना लिया है अपने बच्चों के हवाले से, उसको क्लियर करना पड़ेगा। बात यह है कि इस तरीके से चीजें खराब होती हैं नफरत से। जब आप समझते हैं कि पहले ही समझ लेते हैं कि ये ऐसे है, ऐसी बात नहीं है। वॉलंटियर्स हैं, वो अपना दिमाग रखते हैं लोग पूरी दुनिया में। हम किसी का मुंह या किसी का वो दिमाग तो उस पर वो नहीं कर सकते ना। लोग अपनी सोच रखते हैं और ऊपर उसका इजहार करते हैं। उसका जिम्मेदार आप या मैं कैसे हो सकते हैं? हर आदमी अपनी अपने एक्शन का खुद जिम्मेदार है। प्लस PTI ऑफिशियल या इमरान खान साहब के अकाउंट की वो खुद जिम्मेदार है, पार्टी उसके जिम्मेदार है। अच्छा, तो बाकी जो मामलात हैं, जो दीगर अकाउंट्स हैं, उनकी तहरीक इंसाफ जिम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन जो ओहदेदार हैं क्या उनकी? रहमान भाई दसो, एक अकाउंट में चला ही नहीं रहा और वो तनकीद कर रहा है किसी पे, उसका मैं कैसे जिम्मेदार हूं? मतलब ये को नए पाकिस्तान में कानून आ गए हैं कि नहीं जी, वो क्या हो रहा है, मैं फंडा में तैनू है। शेख साहब उनको देखिए, उनको लगता है कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से सब, आज उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस तरफ इशारा भी दिया। उन्होंने कहा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से ये कैंपेन्स जो है वो चलाई जाती हैं। तो मुनज़्ज़म तरीके से अगर चलाई जाती है तो वो एक बंदा तो नहीं कर रहा होगा, वो तो फिर ये है कि या तो पार्टी के अंदर कोई ग्रुप होगा जो ये कर रहा है, या मेरे ख्याल में
मेरे ख्याल में जितनी सख्ती सोशल मीडिया के बच्चों के साथ इस दौर में हो गई है पिछले 1 साल के अंदर, जिस तरीके से उनकी फैमिलीज को तंग किया गया है, उठाया गया है, पर्चे दिए गए हैं, कुछ लोग बेचारे मुल्क से बाहर चले गए, हाली भी तुम कह रहे हो ਉਹਦੇ निकलिया भी कुछ नहीं, कट भी कुछ नहीं सके, तो फिर तुम आखो जी के वो मुनज़्ज़म तरीके ना कर रहे हैं, गैर मुनासिब बात है। नहीं कोई है, वो आपके अपने बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे, कोई दुश्मन नहीं है, नहीं आपके दुश्मन है, नहीं ये फौज के दुश्मन है, नहीं इस मुल्क के दुश्मन, ये मुहिब्बे वतन बच्चे हैं जो अपना इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं एंड दे स्पीक देयर हार्ट्स आउट एंड यू नो वो जनरल मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा, जनरल मुशर्रफ यूज्ड टू से इट्स अ बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। ठीक है जी, आई मस्ट से यू ट्राई टू विन हार्ट्स ऑफ पीपल रादर देन अरेस्टिंग एवरीबॉडी। अच्छा, लेकिन एक मामला जो शेख साहब जो जुड़ा हुआ है वो फौज के साथ, वो है ये दहशतगर्दी का मामला। अब इस पर भी आज फौज ने जो है वो जो मौक़िफ़ उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनाया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के मामले पर भी सियासत जो है वो की जा रही है। एक तो गुफ्तगू काफ़ी हुई जो इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो क्या वाकई आपको लगता है ये दहशतगर्दी वाला जो इशू है इसके ऊपर भी कोई सियासत हो रही है? आई डोंट थिंक सो, मेरे ज़हन में तो नहीं है। अगर वो उसको मेंशन कर देते, क्लैरिटी के साथ बता देते तो ज्यादा मुनासिब था। इस वक्त कौन है जो दहशतगर्दी के नाम पे शासन कर सकता था? मेरे ज़हन में तो नहीं है। अगर वो बता देते या आपके ज़हन में कोई चीज है तो तुम पूछ लो, मैं तो उससे मैं अपना व्यू दे सकता। उन्होंने तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसकी बजाय गवर्नेंस पर जो है वो तवज्जो होनी चाहिए। तो गवर्नेंस गवर्नेंस पर उन्होंने उनका इशारा था, अगर उनका केपी की तरफ इशारा था तो केपी वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान में जिसने IMF के गोल्स को पूरा किया है, जिसके पास सरप्लस कैश मौजूद है, जिसका 40% जो है उसका रेवेन्यू बढ़ा है, जिसके 60% स्पेंडिंग गवर्नमेंट्स के मुकाबले में डेवलपमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, जिसके अंदर तशहीर कम है क्योंकि दूसरे कई सूबों में अरबों रुपया जो है वो मीडिया में मतलब इश्तिहारों की सूरत में दिया जाता है। तो यहाँ को अरबों रुपए का फंड है ना, यहाँ भी ये रिवाज है कि मतलब है कि रक्शे दे भी अपनी तस्वीरें दे, गटर दे ढक्कन दे भी अपनी तस्वीरें, वो काम को केपी का अपना कल्चर है। बट ये सूबा एज कम्पेयर टू ऑल 3 सूबा बैठ के आप कंपैरिजन कर लें, किसी दिन मेरे से प्रोग्राम कर लीजिएगा इसके ऊपर फिगर्स के साथ, और वो सूबा जो आपको दहशतगर्दी के हवाले से फैसिलिटेट कर रहा है, जिनकी कुर्बानियां सबसे ज्यादा है। इवन कुरम का जिक्र हुआ, कुरम में ये जिस दिन से सिलसिला शुरू हुआ उसी दिन, इवन 24 से पहले अपना रवाफी 24 से पहले 22 तारीख को 20, 21, 22 हमारे वज़रा 2 हमारे वजीर सूबाई हुकूमत के MPAs पूरा जिरगा बैठा, डेड बॉडीज का एक्सचेंज हुआ, और वो जिरगे की वजह से हुआ, हुकूमत बीच में बैठी उस जिरगे के अंदर, और उसके बाद खवातीन का एक्सचेंज हुआ, फिर दुकानों का एक मसला था, फिर सीज फायर करवा के उठे। ठीक है जी, उसके बाद जब ये इस्लामाबाद से चीफ मिनिस्टर वापस आए 26-27 को, तो फिर ये खुद गए, फौरी खुद कुरम गए, वहां फिर जिरगे का हिस्सा बने, वहां पे इदारों के लोग भी थे, फौजी के बीच में बैठे हुए थे, मुकामी इंतजामिया में जिरगे के लोग भी थे, आपको बताएंगे। तो और वीट सब्सिडी दे दी है, 50% ऑफ किया है, मुझे फिगर शायद याद नहीं है, वो किया है, कई हजार टन दवाइयां पहुंच चुकी है वहां पे। अब सिर्फ एक इशू है, वो ये है, एक फ्री जो है वो इस खौफ में है कि आसपास तालिबान बैठे हैं, भाई हम वो जो असला है वो हम जमा, अभी हमने टाइम मांगा है, वो टाइम मांग रहे हैं, उस हवाले से चीजें कुछ है, वरना और बाकी चीजें तय हो चुकी हैं, बहुत सी चीजें जो है, और वो होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, इसमें फौज की जिम्मेदारी है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट की। शेख साहब आपको क्या लगता है, जिम्मेदारी है? देखिए हम एक बड़े तवातुर के साथ देख रहे हैं इन प्रेस ब्रीफिंग्स में भी इदारे का एक जो है एक तहफ़्फ़ुज़ात या गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। तो क्या वजह है तहरीक इंसाफ के ये जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, और आपको क्या लगता है वैसे तो एक सियासी जमात कोई इन ताल्लुकात की बेहतरी की उम्मीद आपको है? देखिए जी, बहैसियत सियासी जमात को, किसी भी सियासी जमात को इदारों से हालात बेहतर करने की उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि इदारों को मुल्की सियासी जमातों के काम में जो है ना वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ना उन पर कमेंट करना चाहिए। जहाँ सिक्योरिटी के मामला हैं वो बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, पर सियासत जो है वो जिनकी डोमेन है उन्हीं को करनी चाहिए। मैं बड़ा उस पर वो हूँ, मैं ये समझता हूँ कि
इनको ये समझना चाहिए, ये आपके अपने बच्चे हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि वो एक सोशल मीडिया पर इधर वो एक इंतशारी है, वो इंतशारी नहीं है, वो आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं। ये वही पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने हर दफा आप किसी महाज पे गए हैं, छोटे पे बड़े पे, उनकी माएं बहनें बेटियां बच्चे बाप आपके लिए दुआएं करते हैं कि ये हमारे मुल्क के हाफिज हैं, वो आपके लिए दुआएं करते हैं। दुआएं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के इन बच्चों को आप इंतशारी कहते हैं। अगर आप तो ये आपको कोई नहीं बता रहा कि इससे क्या असर होगा। ये रियासती इदारों का एक ऐसा नफरत आमेज एक वो बनाया जा रहा है जिसकी वजह से आप अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। ना करो, इंज ना करो। ठीक, तो ये गैर जरूरी जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काम जो है ना, मैं तो दसा जी यार ये गल्ला कीतियां उन्होंने, मैं कहना ये काम अदा तारण दा सी, ये काम वो ख्वाजा आसिफ है ना डिफेंस, ठीक है, राइट, बहुत डिफेंस को छड़ के ना इधर काम ते लगे, ये उन्होंने काम से थोड़ा काम तो सी नहीं। ठीक, और ये कोई नई बात 9 मई के बहुत शुक्रिया, राइट के हवाले से कोई नई बात नहीं हुई। जी जी जी।